हालेलुया। एक और सुंदर नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें दिया है। उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर जो भी दिन हमें देता है वो उत्तम है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हमसे प्रेम करता है। आपने अपने बहुमूल्य रक्त हमारे लिए बहाया है। इससे हम जान जाते हैं हमारा परमेश्वर हमारे अवस्था बदलना चाहते हैं, हमें अपना संतान बनाए रखना चाहते हैं, आनंद जीवन देना चाहते हैं। प्रभु, हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पुलिस, हमारे मिलिट्री, हमारे अधिकारीगण सबको सुरक्षित रखे। उन प्रियों के परिजनों को, परिवारों को प्रभु आप अपने पंगों के आड़ में संभाले रखें। धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हालेलुया मुख्यमंत्री, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रत्ययों को आमीन आप अपने स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। परमेश्वर, हमारा देश की अवस्था बदले, एकता की आत्मा में, प्रेम की आत्मा में, मेल मिलाप में इस देश के प्रत्येक निवासी जीवित परमेश्वर के वचनों पर चलने पाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय उसके पहला वाक्य, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हम लोग प्रतिदिन इस प्रकार कहते हैं या अनेकों लोग ये कहता है वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार या परमेश्वर को पसंदीदा सेवकाई क्या है, आज ऐसे 7 बातें हम लोग देखने जा रहा हैं। इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय के 1 से लेकर 17वीं वाक्य के अंदर परमेश्वर वास्तव में हम लोगों से क्या चाहते हैं। समाज सेवा का मतलब ये नहीं जब 100 रुपया मिलता है 90 रुपया मार लेंगे कोई और 10 रुपया खर्च करते हैं। और मैं वास्तव में चाहता हूं यदि 10 रुपया भी खर्च हो तो बहुतों के लिए भलाई होता। लेकिन समाज सेवा का मतलब या परमेश्वर के वचनों के अनुसार के सेवकाई का मतलब हम लोग ये समझेंगे। एक व्यक्ति, आमीन, सबसे पहले प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार कलीसिया के लिए लिखता है, भाईचारे के प्रीति अर्थात आतिथ्य सत्कार करना ना भूले। एक व्यक्ति से एक दिन मैंने इस प्रकार पूछा, आप आराधना सभा में क्यों आते हैं? तो उस व्यक्ति का उत्तर यही था कि इस आराधना सभा में, हमारे आराधना सभा में हमारे काफी मित्रगण भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। तो मैंने पूछा इसमें खुशी की बात क्या है? कहा कि आराधना भी हो जाएगा, हमारे सारे लोगों से हम मिलते भी है उस दिन। और उसके दूसरे हिस्सा यही है कि अगर प्रतियों को मिलने उनके घरों में जाना पड़ता तो कितने रुपए का फल फ्रूट ले जाना पड़ते हैं, कितना रुपया खर्च होता है। अब दोनों काम इधर ही हो जाते हैं। वास्तव में आप सोचिए, एक मजाक में ये कहा गया, लेकिन वास्तव में सोचिएगा, क्या हम वास्तव में प्रभु के वचनों के अनुसार समाज सेवा करते हैं या अतिथियों का सत्कार करते हैं? जो परदेशी हैं, अतिथि हैं, हम वास्तव में उनके प्रति प्रभु के वचनों के अनुसार सोचते हैं? प्रभु के लोगों, पहला प्रभु का पसंदीदा कार्य प्रेरित पौलुस कहता है, अतिथि सत्कार ना भूले। दूसरा, कष्ट और क्लेश जो लोग सहता है उनको ना भूले। हम लोग इस समाज में रहने के कारण आपका कर्तव्य है समाज के प्रति। हमारे आजू बाजू में अनेक लोग कष्ट और क्लेशों में होकर गुजर रहा है। हम उनसे उनके पास जाकर हालचाल पूछकर वापस आएंगे, इतना नहीं, उनके जरूरतों में हम लोग मददगार साबित हो। हमारा परमेश्वर के वचन ये आज के दिन, आमीन, आपके हाथों को प्रभु मजबूत करे। मेरा प्रार्थना भी यही है कि हम दूसरों के कष्ट और क्लेशों में जो लोग हैं उनका सुधि दे। हमारे परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। तीसरा, लोभ रहित जीवन हम लोग आज के दिन व्यतीत करें। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट होने का कोशिश हम लोग करें। हम लोग कई बार हम लोग अपने पास जो चीज़ है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर किसी के घर में अचानक लाइट चली जाती है, सबसे पहले हम लोग दौड़ते हैं ये देखने के लिए पड़ोसी के घर में लाइट है या नहीं है। अगर उसके घर में लाइट नहीं है तो एक खुशी हमको मिल जाती है। अगर उसके घर में लाइट है और हमारे घर में बिजली नहीं है, टेंशन हो जाता है। तो मेरा कहने के मतलब, जो हमारे पास है, जो हमारा अवस्था है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। हम लोभ रहित जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। दूसरों के पास होगा नहीं होगा ये हमारे हालेलुया बातों में नहीं आते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे परमेश्वर के साथ एक जीवन व्यतीत करें।
चौथी बात, जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे अगुवाई कर चुके हैं बीते हुए दिनों में, उन्हें धन्यवाद के साथ याद करे, प्रभु को धन्यवाद दे, उनको दोगुने आदर के योग्य समझे। ये हमारे परमेश्वर के हालेलुया भावता हुआ सेवकाई है। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय में इस बात को लिखा है। पांचवी बात है, मसीह का निंदा उठाने के लिए हम तैयार रहे। यीशु मसीह का नाम लेकर लोगों के सामने इस बात को अंगीकार करें, जीवित परमेश्वर का हम संतान है। अगर इसमें आप हालेलुया ये समझते हैं कि हमारे लिए एक निंदा के बात है, स्वर्गदूतों के सामने भी हमारा निंदा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप मसीह की निंदा उठाने की कोशिश करें, और ये हमारे परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक सेवकाई है। छठवीं बात है, निरंतर हम परमेश्वर को होठों के द्वारा स्तुति रूपी बलि चढ़ाए। अगर आप दुखी हैं, प्रार्थना करें, खुश है, आराधना करें, लेकिन हमारा हृदय से निरंतर प्रत्येक हरेक बातों की प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आखिरी में सातवीं बात है, हमारा हृदय निरंतर परमेश्वर के वचनों में मजबूत बनाए रखें। अगर आप सेवा करते हैं, ना केवल समाज का, अपना भी सेवा करें। अपना सेवा यही है, हमारा हृदय में परमेश्वर के वचन निरंतर रहे, प्रभु को स्तुति देता रहे, अपने अवस्था में जीना सीखे और इस प्रकार एक आत्मीय जीवन व्यतीत करे। हमारे परमेश्वर को ये पसंद है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।